नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। बेगूसराय के अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर काटा बवाल। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। बक्सर में 203 पुड़िया हेरोइन बरामद, 3 महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार। समस्तीपुर में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, जन औषधि परियोजना के टैंकर में हो रही थी तस्करी। बगहा में प्राथमिक स्कूल के काटी टोला का हेडमास्टर नशे की हालत में गिरफ्तार, शपथ लेने के बाद यूपी जाकर पी थी शराब। बक्सर के मॉडल थाना पुलिस ने 6 बोतल शराब के साथ युवक को किया गिरफ्तार। शराब के खिलाफ शपथ लेने के बाद मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव ने की हाई लेवल मीटिंग, होम डिलीवरी को पूरी तरह से रोकने का दिया निर्देश। खगड़िया के पचराहा में सड़क हादसा, एक युवक की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पूर्णिया के रानी पत्रा में जीविका दीदियों ने शराबबंदी को लेकर निकाली जागरूकता रैली। गुड्डा के परस पानी गांधीग्राम में हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर, 2 युवक की मौत, गुस्साई ग्रामीणों ने हाईवा को किया आग के हवाले। दानापुर के फुलवारी शरीफ में कार से ट्रैफिक एसआई और दारोगा को कुचलने की कोशिश, 2 बाइक को मारी गई टक्कर। कटिहार में कुर्सेला में सीएसपी संचालक से 2 लाख की लूट, बैंक से पैसे निकालकर लौट रहे थे विनय कुमार। छपरा के रसूलपुर में रितेश पटेल की हत्या के खिलाफ लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। चतरा के तंडवा में इंजीनियरों से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार तिलेश्वर साहू को छोड़ने की मांग, रैतों का आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश का आरोप। झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम के बैनर तले मुंबई के बोरीवली में मनाया गया झारखंड का 21वां स्थापना दिवस समारोह, गुणवंत सिंह मोंगिया को झारखंड भूषण सम्मान। पाकुड़ में झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने एनएफएसआई के गाइडलाइन की दी जानकारी, कहा सुविधाएं नहीं मिलने पर दे जानकारी। पाकुड़ के परिसदन में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर हुई बैठक। पटना के कालिदास रंगालय में हिंदी नाटक नेफा का मंचन, आदिवासियों के शौर्य और बलिदान का चित्रण। बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री के ओएसडी के ठिकानों पर छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा, मृत्युंजय कुमार की महिला मित्र के घर से मिले लाखों रुपए। बिहार में खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम के ओएसडी मृत्युंजय कुमार के ठिकानों पर छापा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटना, अररिया और कटिहार में निगरानी टीम का छापा। पटना में ओएसडी मृत्युंजय कुमार के 3 ठिकानों पर छापेमारी। मृत्युंजय कुमार की महिला मित्र रत्ना चटर्जी और भाई धनंजय कुमार के ठिकानों से करोड़ों की संपत्ति बरामद। कटिहार में भी रिटायर्ड सीडीपीओ रत्ना चटर्जी के आवास पर छापेमारी, 30 लाख नकद, 50 लाख से अधिक के जेवर और कई सोने के बिस्किट और कई कागजात भी बरामद। 2011 में रत्ना चटर्जी को नौकरी से किया गया था बर्खास्त, कटिहार में 2 ठिकानों पर हुई छापेमारी। मृत्युंजय कुमार के खिलाफ आय से 1 करोड़ 73 लाख रुपए अधिक अर्जित करने का खुलासा। खनन मंत्री जनक राम ने अपने ओएसडी पर हो रही कार्रवाई को कहा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मौलाना मजरुल हक यूनिवर्सिटी में नियुक्ति घोटाला उजागर, तत्कालीन वीसी प्रोफेसर एजाज अली अरशद पर घोटाले का आरोप। एलएनएमयू के रजिस्ट्रार की सफाई, हाईकोर्ट से मिल चुका है क्लीन चिट, बदनाम करने के लिए हो रही साजिश। दिल्ली से वापस लौटे बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, दिल्ली में शिक्षा मंत्री से की थी मुलाकात। रांची के कांके विधायक समरीलाल के पर्सनल सेक्रेटरी प्रवेश कुमार साहू पर डोडा तस्करी शामिल होने का आरोप। प्रवेश कुमार साहू के खिलाफ खूंटी थाने में 1 अप्रैल 2019 को दर्ज कराई गई थी प्राथमिकी। प्रवेश साहू ने आरोपों को खारिज किया, न्यूज 18 के पास एफआईआर की कॉपी। झारखंड हाईकोर्ट ने कांके सीओ दिवाकर द्विवेदी के तबादले का दिया आदेश, म्यूटेशन रेंट रसीद को लेकर दायर याचिका पर आदेश। गुमला के बसिया रोड में कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार दंपत्ति को लगी हल्की चोट। हादसे की घटना सीसीटीवी में कैद, हादसे में बाइक के परखच्चे उड़े।
मध्य प्रदेश के मुरैना में ट्रेन में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित। बिहार में शराबबंदी पर सबसे बड़ी शपथ, मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ज्ञान भवन में ली शपथ। शपथ दिलाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में हर हाल में जारी रहेगी शराबबंदी। ना पिएंगे और ना पीने देंगे जागरूकता रथ को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया रवाना। शराबबंदी कानून पर सवाल उठाने वालों पर भड़के सीएम नीतीश कुमार, कहा अच्छी शराब खराब की बात करने वाले जान ले, बिहार में नहीं मिलेगी शराब पीने की इजाजत। शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर संगीत के जरिए लोगों को किया गया जागरूक। सीएम ने अधिकारियों को चिताया, कहा पटना की स्थिति सबसे ज्यादा खराब। पटना के ज्ञान भवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में क्लिप आर्ट के जरिए लोगों को शराब नहीं पीने का संदेश। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने शराबबंदी कानून पर सवाल उठाने वाले नेताओं पर कसा तंज, कहा स्वार्थ के लिए सवाल उठा रहे कुछ नेता। शराबबंदी के लिए डिप्टी सीएम रेणु देवी ने की सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ। शराबबंदी पर शपथ पर कांग्रेस का निशाना, कहा शपथ के नाम पर इवेंट मैनेजमेंट। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा, बार बार शपथ दिलाने का कोई मतलब नहीं। शराबबंदी को बेहतर तरीके से लागू करने वाले पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित। मुंगेर के ऐतिहासिक पोलो मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। नवादा के नगर भवन में सभी लोगों को दिलाई गई शपथ। सासाराम के सदर अस्पताल में नशा मुक्ति दिवस पर चिकित्सकों स्वास्थ्य कर्मियों ने ली शपथ। बघा एसपी ने पुलिसकर्मियों को न शराब पिएंगे और न शराब बेचने देंगे की दिलाई शपथ। लखीसराय के कबैया थाना अध्यक्ष ने सभी पुलिसकर्मियों को शराब नहीं पीने की दिलाई शपथ। सिवान के जिला परिषद सभागार में टीएम और एसपी ने ली शपथ। पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय में भी शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। दरभंगा में नशा मुक्ति दिवस पर प्रभात फेरी। खगड़िया में स्कूली बच्चों ने नशा मुक्ति को लेकर निकाली जागरूकता रैली। नशा मुक्ति दिवस के मौके पर मधेपुरा में कई कार्यक्रमों का आयोजन। बिहार शरीफ में डीएम एसपी ने तमाम कर्मचारियों ने शराब नहीं पीने की ली शपथ। पटना सिटी पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में पुलिसकर्मियों ने शराब नहीं पीने की ली शपथ। मुंगेर के ऐतिहासिक पोलो मैदान में ली गई शराब नहीं पीने की शपथ, रंगोली के जरिए भी जागरूकता अभियान। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाने में पुलिसकर्मियों ने ली शराब नहीं पीने की शपथ। छपरा में पुलिस मुख्यालय में एसपी ने दिलाई शराबबंदी को लेकर शपथ। सीतामढ़ी में नशा मुक्ति दिवस पर पुलिसकर्मियों ने ली शपथ। सिवान के जीरादेव में पुलिस अधिकारियों ने शराब का सेवन नहीं करने की ली शपथ। बोधगया के खिरयावा पंचायत में मुखिया प्रत्याशी ने ग्रामीणों को दिलाई शराब नहीं पीने की शपथ। पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाने में पुलिसकर्मियों ने शराब नहीं पीने की ली शपथ। नरकटियागंज में शराबबंदी को लेकर स्कूली बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली। बेतिया में जीविका दीदियों ने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए शपथ। बेतिया के योगापट्टी में जीविका दीदियों ने बिहार को नशा मुक्त बनाने का लिया संकल्प। मुजफ्फरपुर में डीएम और एसएसपी के साथ तमाम अधिकारियों ने ली शराबबंदी को सफल बनाने की शपथ। पटना सिटी के गायघाट में संविधान दिवस पर सेमिनार का आयोजन। संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर बोला जोरदार हमला, कहा परिवारवाद देश के लिए खतरा। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी को महिमामंडित करने वाले लोगों पर भी बोला हमला, कहा भ्रष्टाचारियों का महिमामंडन ठीक नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया समर्थन, कहा कुछ लोग अपने बीवी बच्चों को राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कृषि कानून वापस लेने पर कहा जनता के हित में फैसला लेती है सरकार। नीति आयोग की रिपोर्ट पर शिक्षा मंत्री ने कहा विकसित और विकासशील राज्य को एक ही पैमाने पर देखना गलत। बाढ़ के डाक बंगला हॉल में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन। 29 नवंबर से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र, सुरक्षा की रणनीति पर मंथन। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने इस्पात मंत्रालय के उपक्रमों के पट्टे पर दी गई गैर कार्यकर खदानों की स्थिति की समीक्षा की। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री करेंगे बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का स्टेज 1 का लोकार्पण। गढ़वा को सीएम हेमंत सोरेन की सौगात, घंटाघर का उद्घाटन।
मुख्यमंत्री ने रंका चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, आने वाले दिनों में राज्य में बहेगी विकास की गंगा। घंटाघर के उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस नेताओं का विरोध। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता। संविधान गौरव दिवस पर रांची के राजेंद्र चौक से अंबेडकर चौक तक बीजेपी का पैदल मार्च। प्रशासन के मार्ग बदलने पर बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना। रांची में जेपीएससी के अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे बीजेपी विधायक पर एफआईआर पर सीपी सिंह ने उठाए सवाल। जेएमएम ने जेपीएससी अभ्यर्थियों को आंदोलन को बताया बीजेपी द्वारा प्रायोजित। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, जेपीएससी में गड़बड़ी की शिकायत की होगी जांच। दुमका में कांग्रेस के जन जागरण कार्यक्रम में शामिल हुए राजेश ठाकुर। मुजफ्फरपुर में राजकीय सम्मान के साथ बोचहां विधायक मुसाफिर पासवान का अंतिम संस्कार। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी समेत कई नेता रहे मौजूद। जमुई के खैरा प्रखंड के बानपुर पंचायत में एक डॉक्टर चुना गया मुखिया। किशनगंज के ठाकुरगंज में पंचायत चुनाव में नए चेहरों पर लोगों ने जताया भरोसा। सबसे कम उम्र के जिला परिषद सदस्य बने फैजान अहमद। हाजीपुर के सहदेई बुजुर्ग के सलाह पंचायत चुनाव में खान सर ने किया प्रचार, अपने दोस्त के लिए मांगा वोट। औरंगाबाद में पंचायत चुनाव के 10वें चरण की तैयारी की समीक्षा। कटिहार के गचिया मतगणना केंद्रों में पुलिस और पब्लिक में नोकझोंक, जीत का जश्न मनाने के दौरान कहा सुनी। बिहार में पंचायत चुनाव पर चर्चा देश भर में। राज्य निर्वाचन आयोग दिल्ली और चंडीगढ़ के आयुक्त ने ली तकनीकी जानकारी। भोजपुर के कृष्णागढ़ थाना परिसर में पंचायत चुनाव को लेकर मीटिंग। रोहतास के तिलौथू में बच्चे ने खोली पिता की पोल, शराब में पैसे बर्बाद करने का आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बच्चे की बहन और पिता भी मौजूद, किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं होने की कही बात। भागलपुर में गोपालपुर के रंगरा थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में शराब के खिलाफ छापेमारी, कई अवैध भट्टियां ध्वस्त। 36 लीटर देसी शराब, 1400 लीटर अर्धनिर्मित शराब के साथ शराब बनाने के उपकरण भी बरामद। गुमला में नक्सलियों ने चैनपुर के कुरुमगढ़ के नवनिर्मित थाना भवन को उड़ाया, बम विस्फोट कर उड़ाया गया भवन। 150 से 200 की संख्या में आए थे नक्सली, मजदूरों को बाहर निकालकर किया बम विस्फोट। पटना में राजीव नगर के मंगलम कम्युनिटी हॉल में रिसेप्शन पार्टी में आभूषण से भरे बैग को लेकर फरार हुआ युवक। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, केस दर्ज कर पुलिस कर रही मामले की जांच। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में शादी समारोह में जेवर की चोरी। बेतिया कोर्ट में फिल्म अभिनेता कंगना रनौत के खिलाफ परिवारवाद दायर, अधिवक्ता मुराद अली ने लगाया देशद्रोह का आरोप। सीजेएम कोर्ट ने एसीजेएम कोर्ट में ट्रांसफर किया केस, 7 दिसंबर को होगी सुनवाई। कोडरमा के चंदवारा में हाईवा गाड़ी ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, 2 लोग जख्मी। जामताड़ा चितरंजन स्टेशन रोड नंबर 1 के गेट के पास आग में 6 दुकानें जलकर खाक। छपरा के अमनौर में सड़क किनारे महिला का शव मिलने से सनसनी। सासाराम के चिनारी में संदिग्ध हालत में मिला युवक रजनीश चौबे का शव। औरंगाबाद के चक्कनबार में मामूली विवाद में चाकूबाजी में 2 लोग जख्मी। अररिया कोर्ट ने रचा इतिहास, रेप के मामले में एक ही दिन में बहस के बाद सुनाया फैसला। सासाराम में वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा का मामला गरमाया। खानकाह कबीरिया वक्फ बोर्ड के सचिव ने नगर थाने में दर्ज कराया एफआईआर। पटना सिविल कोर्ट में आपस में भिड़े 2 वकील, हाथापाई और गाली गलौज। सरसा में रंगदारी नहीं देने पर मॉडर्न फर्नीचर की दुकान और गोदाम में तोड़फोड़। 5 लाख की मांगी गई थी, रंगदारी नहीं देने पर 50 से 60 की संख्या में आए लोगों पर तोड़फोड़ का आरोप। समस्तीपुर के सरैया पुल के पास एक ड्राइवर पर तलवार से हमला। अरवल का करपी अस्पताल में प्राइवेट डॉक्टर ने किया 18 महिलाओं के बांध्याकरण का ऑपरेशन। सिमडेगा का जनता हॉस्पिटल सील, बिना अनुमति के ऑपरेशन में महिला की हुई थी मौत। स्वास्थ्य विभाग की टीम की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई, बिना अनुमति अस्पताल में हुआ था ऑपरेशन। न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी जनता हॉस्पिटल में लापरवाही की खबर। गोड्डा के पत्रगामा बीपीओ पुरुषोत्तम मिश्रा को एसीबी ने 2000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार।
धनबाद में नन्हे अंसारी हत्याकांड में गिरफ्तार प्रिंस खान की मां समेत 3 आरोपियों को भेजा गया जेल। धनबाद एसएसपी ने किया एसआईटी का गठन, प्रिंस खान की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। झारखंड की नाबालिग से दुष्कर्म के खिलाफ आंध्र प्रदेश में झारखंड के मजदूरों का हंगामा, कंपनी ने झारखंड के मजदूरों को काम से निकाला। गोड्डा में भाई की शादी में शामिल होने आ रहे युवक का बैग बस से गायब। रांची के नगड़ी इलाके में तेज रफ्तार कार एक घर में जा घुसी, 2 बच्चे घायल। औरंगाबाद में कार और ट्रक में टक्कर, एक महिला की मौत, 3 घायल। नरकटियागंज के पांटे टोला में रेल लाइन के किनारे झोपड़ी में लगी आग। गोड्डा में भूमि विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 7 लोग जख्मी। गया के छकरबंगा पंचायत के पंचायत समिति उम्मीदवार के पति की सड़क हादसे में मौत। बेगूसराय में बिजली का तार गिरा, चपेट में आने से 12 साल के बच्चे की मौत। बेतिया में मझौलिया के लाल सरैया में 20 लीटर देसी शराब के साथ 4 लोग गिरफ्तार, आरोपी के परिजनों ने पुलिस की गाड़ी पर किया था हमला। गोड्डा के हटिया चौक में मौजूद पंजाब नेशनल बैंक में लगी आग। रामगढ़ के बड़काकाना में गोदाम में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक। राज्य के नामकुम थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को मारी ठोकर। गिरिडीह के बेंगाबाद में एएसआई पर छेड़खानी का आरोप, गांव वालों ने बनाया एएसआई को बंधक। बेतिया के मझौलिया पुलिस पर छापेमारी के दौरान लूटपाट का आरोप। नवादा में सड़क पर सरसों तेल की सरेआम मची लूट, टैंकर बाईपास पर पलटी। जामताड़ा में मोहड़ा पुल के पास धर्मपुर गांव के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। पटना पुलिस ने दानापुर और दीघा में ताबड़तोड़ की छापेमारी, 3 दर्जन लोग गिरफ्तार। नालंदा के मुसेपुर गांव में जमीन विवाद में पीट कर एक महिला की हत्या। मुजफ्फरपुर में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी। मधुबनी में आरटीआई एक्टिविस्ट अविनाश झा की हत्याकांड की जांच जारी। खगड़िया के रहीमपुर दियारा में किसान की दलदल में फंसकर मौत। मुंगेर के बैजलपुर गांव में शराब की 2 भट्टियां नष्ट, 100 लीटर देसी शराब बरामद। मुंगेर में दहेज हत्या के मामले में नामजद अभियुक्त के घर पुलिस ने चिपकाया पर्चा। जमशेदपुर के घुसरा गांव में पिकअप वैन पलटने से 3 लोगों की मौत, 5 की हालत गंभीर। साहेबगंज के सुखसेना चौक पर शराब बेच रही महिलाओं से 25 लीटर अवैध देसी शराब जब्त। गिरिडीह के पचंबा थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 150 से अधिक वाहनों को किया जब्त। बांका के कटोरिया बस स्टैंड के पास घर में लगी आग। पटना लौटने पर राज्यपाल फागू चौहान ने साधी चुप्पी, एयरपोर्ट से सीधे राजभवन गए। बोकारो में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अपर सचिव निधि खरे ने की समीक्षा बैठक। बोकारो में बेहतर काम करने के लिए निधि खरे ने की डीसी को बधाई भी दी। गोड्डा के पड़ाया हाट में जंगली हाथियों का उत्पात जारी, वन विभाग ने बैठा 4,75,000 का मुआवजा। राजधानी पटना में डेंगू से बचाव के लिए लगातार किया जा रहा फॉगिंग। समस्तीपुर में किसान आंदोलन के लिए साल पूरे होने पर धरना। रामगढ़ के बरकाकाना में संविधान दिवस पर स्कूली बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी। पलामू में पांडु के बरवार डली टोला में ध्वजा पहाड़ को बचाने के लिए 7वें दिन जारी रहा ग्रामीणों का धरना। सासाराम के महिला कॉलेज में संविधान दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन। सासाराम में एनसीसी ने निकाली साइकिल रैली, 29 दिनों में 7,500 किलोमीटर की यात्रा। सिमडेगा के अधरमा और लरबा में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का आयुक्त ने लिया जायजा। जामताड़ा के इंदिरा चौक के पास राजकीय कन्या मध्य विद्यालय के गेट के पास अवैध रूप से ऑटो की पार्किंग। बोकारो में स्टैंडर्ड हेलमेट नहीं बेचने वाले पर होगी कार्रवाई। सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल को चालू करने की मांग को लेकर किसानों का धरना। दुमका के बासुकीनाथ में चढ़ाए गए फूल और बेलपत्र से बनाई जा रही अगरबत्ती, महिलाएं बना रही बासुकीनाथ से अगरबत्ती। रांची के हटिया स्टेशन के यार्ड में हादसे से निपटने के लिए मॉक ड्रिल। रांची के डगरा में कोयला फेडरेशन की 4 दिवसीय मीटिंग। संविधान दिवस पर पूर्णिया महिला कॉलेज में सेमिनार का आयोजन। बोकारो के गोमिया में नक्सल प्रभावित तिलैया पंचायत भवन में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। भागलपुर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक, 28 नवंबर को पटना में होने वाले स्थापना दिवस पर चर्चा।
पटना नगर निगम के नगर आयुक्त अनिमेश पराशर ने संभाला पदभार। बांका के पंजवारा में सड़क निर्माण के दौरान शिफ्ट किए गए पेड़ देखरेख के अभाव में सूखे। मुजफ्फरपुर में हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर। मधुबनी के नगर थाने में जब्त गाड़ियां बन गई कबाड़। कटिहार में अमृत महोत्सव के मौके पर आईटीबीपी की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम। बेतिया में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। जामताड़ा में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। गुमला के डुमरी प्रखंड परिसर में मनाया गया संविधान दिवस। गए में संविधान दिवस पर बीजेपी नेता ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। जमशेदपुर में वेतन भुगतान की मांग को लेकर आउटसोर्सिंग स्वास्थ्यकर्मी की हड़ताल खत्म। जामताड़ा के खमारबाद पंचायत भवन में मदद नहीं मिलने पर सरकारी कर्मचारी से हाथापाई। गुमला के टिनटांगर में भगवान जगन्नाथ स्वामी के मंदिर का उद्घाटन। देश में पहली बार पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की आबादी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट पर पटना की छात्राओं में खुशी। संविधान दिवस पर सासाराम के सिविल कोर्ट में कार्यक्रम का आयोजन। संविधान दिवस के मौके पर सिमडेगा में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर डीसी ने किया माल्यार्पण। जामताड़ा के कुंडहित में गोचर जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दानापुर के बेहटा में बस अड्डा निर्माण के विरोध में उतरे हजारों किसान। अरवल के इंजौर हाई स्कूल में के प्रभारी प्रधानाचार्य पर लाखों की राशि गबन का आरोप। महादलित छात्र और छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा नहीं मिलने पर एआईएसएफ के प्रदेश अध्यक्ष ने दायर की पीएलआई। रिम्स के न्यूरो वार्ड में कॉरिडोर में बैठे मरीज, बेड नहीं होने से बढ़ी परेशानी। कटिहार में स्काउट गाइड की तरफ से किया गया ड्रामे का आयोजन। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।